तो मैं सच आपके सामने लाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। साथियों, बहुत सारे कहते हैं ना, इनके भगवान, इनका ध्यान अलग होता है, हमारे ध्यान होता है, इनके भी पूजा होती है, हमारी भी पूजा होती है, इनका भी प्रे की जाती है, हमारी भी प्रे की जाती है, इनके भी दक्षिणा चढ़ाई जाती है, हमारे भी दक्षिणा चढ़ाई जाती है, इनके भी धूप बत्ती होती है, हमारी भी धूप बत्ती होती है, हमारे भी भगवान होते हैं, इनके भी भगवान होते हैं, हमारी भी देवियाँ होती हैं, इनके भी देवियाँ होती है। ये सारी चीज़ें। हाँ, पहले शिला, फिर ध्यान, फिर ज्ञान। और चौथा? राम ने रावण को धनुष मारा। फिर जब वो अंतिम सांस ले रहा था तो बोला था ना कि हे लक्ष्मण, रावण से कुछ सीखो, क्योंकि वो शिव जी का परम भक्त है। ले पहले नहीं बोला था ना, फिर दोबारा बोला है ना। पहले गुरु का नाम लिया, भगवान बुद्ध से पहले। गुरु शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि बोल के। साथियों, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की। जैसे कि आपको धर्म की यात्रा में बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, बहुत सारे धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाए, लेकिन आज मैं एक ऐसे स्थान के दर्शन करवाने वाला हूँ कि भाई कोई भी गलत कमेंट मत करना, लेकिन जानकारी के लिए आज की वीडियो देख लेना। अगर आपको किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सत्य का ज्ञान आपको वीडियो देखने के बाद ही होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा वो बताऊँगा, वीडियो किस संबंधित है वो भी जानकारी देखेंगे। उससे पहले आप हिमालय की वादियों के दर्शन कर लीजिए। जैसे यहाँ का मैं कहूँगा ना, हिमाचल को जैसे मन मोहने वाला, हिमाचल एक ऐसा क्षेत्र है जो मन मोह लेता है, और मन मोहने को भी गलत नहीं कहेंगे। और ये सत्य आप भी देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा दृश्य आपको भी ऐसा महसूस होगा कि हम काश आप हमारे साथ होते, काश आप इस धर्म की यात्रा में आज जुड़े हो। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर काश आप भी हमारे साथ होते तो आप भी इस धर्म की यात्रा का आनंद लेते। तो आनंद तो आप ले रहे हैं, मानसिक यात्रा में आप हमारे साथ हैं, और मैं यहाँ शरीर के आपके साथ हूँ, और मानसिक रूप में मैं आपके साथ हूँ, और आप मानसिक रूप में मेरे साथ हैं। तो आप साथ साथ में कोशिश करेंगे, आगे भी हम कोशिश करेंगे आपको दर्शन करेंगे। आज हम लामा के दर्शन करवा रहे हैं, बुद्ध के दर्शन करवा रहे हैं, पूरी जानकारी देने की कोशिश रहेगी। साथियों, जैसे कि आप सबको बता देता हूँ, मैं आया हूँ मकलोडगंज। जी हाँ, मकलोडगंज। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ और उद्देश्य से। दर्शन भी आपको कराऊंगा, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आप सबको पता है, ये भी देखने की जो यहाँ के कुछ लोग बुद्ध धर्म को अपनाते हैं वो कुछ अलग जानकारी देते हैं, और असलियत में जो तिब्बती बौद्ध है, जो तिब्बती लामा है, वो अलग जानकारी देते हैं। तो मैं सच आपके सामने लाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। हमारे हर मंदिर पर, हर धार्मिक स्थान पर जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी दुकानें लगी हुई हैं, मूर्तियों की दुकानें हैं, माला की दुकानें हैं। ऐसा लगेगा, कुछ हद तक नहीं लगेगा आपको कि आप कहीं, आपको लगेगा मंदिर जा रहा है, हालांकि इसको भी मंदिर भी कहते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, यहाँ पर मूर्तियाँ होती है, मालाएं होती है, धूप बत्ती होती है, सारा कुछ सेम टू सेम जैसे आप देख पा रहे, पूरा का पूरा ऐसा लगेगा नहीं आपको। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता ही है। हम जैसे ईश्वर कहते हैं तो ये भगवान कहते हैं, हम भी भगवान कहते हैं, कुछ थोड़ा सा फिर भी इनमें कुछ और भी कहता है, लेकिन भगवान तो कहते ही कहते हैं, लेकिन और भी कहते हैं। और बहुत सारे मुझे कह रहे थे इनके यहाँ पर अलग अलग है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, जो नए बने हुए हैं। और अब अंदर एंट्री किया हूँ, और अंदर एंट्री करते ही मुझे, जैसे आप देख पा रहे हो, लामाओं के दर्शन हो रहे हैं। कुछ लोग इनको दलाई लामा भी कहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से कहते हैं, और हम शॉर्टकट में इनको लामा कहते हैं, और कुछ इनको दलाई लामा भी कहते हैं, और कुछ गुरु भी कहते हैं। बाहर से आप देख पा रहे हो, हम मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे। अब बाहर से आप देख पा रहे किस प्रकार सीसीटीवी लगे हुए हैं बड़े बड़े, यहाँ पर चारों तरफ से मैंने देखा है, और बड़ा सुंदर है। अब हम अंदर एंट्री करेंगे, और तभी हमें हमारी नज़र पड़ी कि यहाँ पर जो दृश्य एक बार निहारना चाहिए, तो मैं निहार रहा था। ये उन लोगों को मैं, आज का वीडियो बिल्कुल थोड़ा लंबा भले ही हो, आज की वीडियो में सत्संग भी होगा, और जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभा नहीं पाते, वो धर्म परिवर्तन करते हैं, या अपनी
संतुष्ट नहीं होते। आज धर्म परिवर्तन किया है, कल क्या परिवर्तन करेंगे ये कह नहीं सकता। तो उन लोगों को आज मैं सत्य का ज्ञान करवाने के लिए आया हूँ। और ऐसी मार्ग पे जो जा रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगा, कभी भी धर्म परिवर्तन की तरफ ना बढ़े, ना किसी के धर्म की तरफ परिवर्तन करने की कोशिश करें। साथियों, बहुत सारे कहते हैं ना, इनके भगवान, इनका ध्यान अलग होता है, हमारे ध्यान होता है, इनके भी पूजा होती है, हमारी भी पूजा होती है, इनका भी प्रे की जाती है, हमारी भी प्रे की जाती है, इनके भी दक्षिणा चढ़ाई जाती है, हमारे भी दक्षिणा चढ़ाई जाती है, इनके भी धूप बत्ती होती है, हमारी भी धूप बत्ती होती है, हमारे भी भगवान होते हैं, इनके भी भगवान होते हैं, हमारी भी देवियाँ होती हैं, इनके भी देवियाँ होती है। ये सारी चीज़ें, क्या सच्चाई है इसकी बात? क्या ये सच में होता है या नहीं होता? ये पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप पूरा देख लिया और आपके भ्रम दूर हो जाएगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। और हो सकता है, विश्वास के साथ कहूँगा, एक बार देख लेना, बाद में चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना। बीच में कमेंट करोगे शायद तक आप गलत ना हो जाओगे, इसलिए बीच में कमेंट मत करना, पूरा देखने के बाद कमेंट करना। और यहाँ पर जो भी मैं बारीकी से जानकारी लेके आपको देने की कोशिश रहूँगी। और पहले तो मैं यहाँ की चीज़ों को समझ रहा हूँ, और फिर मैं आपको यहाँ की विस्तार से मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आप अगर यहाँ आए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ लगी है, बहुत सारी देवियों की मूर्तियाँ हैं। और ये रियल में हमारे जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, जैसे माँ दुर्गा होती है, उसी प्रकार इनमें भी देवियाँ हैं। और इनमें भी जैसे आपके पास हमारे जैसे इष्ट देव गुरु होते हैं, इन्हीं में भी इष्ट देव गुरु हैं। मैं अब पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इनके भी कुछ भगवान कहते हैं, कुछ गुरु कहते हैं, वो अलग अलग आपको इनकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और ये कोई एक चक्र होता है, जैसे कि मंत्र का चक्र। अगर एक मंत्र का कई गुना 1000 मंत्र का फल मिलता है, ऐसा मान्यता है यहाँ की, इसको घुमाने की। तो मैंने भी घुमाया। और फिर ये देखो, जैसे मैं बात कर रहा था ना कूपन की, ये मैंने 2 कूपन कटवा लिए। अब ये कूपन वहाँ जाएंगे जहाँ दलाई लामा हैं बैठे अंदर, और यहाँ से वो हमारी अर्ज करेंगे अंदर। जैसे देख पा रहे हो, ये यहाँ का है, फिर ये अर्ज करेंगे अंदर की, ऐसी मान्यता है यहाँ की। और इनसे हम बात कर रहे हैं जैसे ये। और उसके बाद थोड़ा सा हमारी इच्छा हुई कि ऐसा स्थान है तो गुरु मंत्र कर लेना चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए 5 मिनट। तो एकांत थोड़ा अच्छा लगा, शांत था, तो हमने 5 मिनट समय निकाल के गुरु मंत्र कर ली और ध्यान भी कर लिया। आधा घंटा जो भी अपने समय मिला उतना मैंने कर लिया, कोशिश की, और दोष ना लगे। उसके बाद हमारी यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसे हम बाहर आए, तब जैसे आप देख रहे हो धूप बत्ती, मैं इन बहनों से, माताओं से बात कर रहा था, ये क्या है, क्या जानकारी ले रहा था। तो ये मुझे विस्तार से बताया, जैसे आप अगरबत्ती धूप करते हो, ये हमारी धूप है, अगरबत्ती है। आप यज्ञ में वातावरण शुद्ध होता है, तो आप हमारे भी यहाँ वातावरण शुद्ध होता है, ऐसी ये मान्यता है। और इसमें जो डालते हैं उसके अनुसार है। जैसे आप देख पा रहे हो, कोई भी मतलब ज़्यादा हम जितना लोग दूर से हमें अलग अलग भ्रांतियाँ डाल रहे हैं वो है ही नहीं। और यहाँ लंगर भंडारा चल रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये वही स्थान है जहाँ हम एंट्री स्थान आए थे, खाली था, और अभी भंडारा शुरू हो गया। दोपहर का समय हो गया, हम सुबह अंदर आए थे और दोपहर हो चुका है। और जैसे आप देख पा रहे हो, ये भंडार घर है, यहाँ भोजन बन रहा है और दर्शन कर पा रहे हो आप। और ये दलाई लामा जी जा रहे हैं सभी, और कोशिश करेंगे इनसे भी बात करने की, अगर बात हो पाई। इनसे निवेदन कर रहे हैं कि बात हो जाए शायद तक। और हमें ऐसे दलाई लामा चाहिए जो मतलब सत्य की सत्संग दे सके, सत्य के ज्ञान दे सके। तो हम वो कोशिश आप तक ला रहे हैं, और मुझे अवश्य मिलेंगे, सभी ने कहा मिलेंगे। तो आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये महाराज जी हमारी धर्म की यात्रा में आप सभी को कुछ यहाँ के बारे में सत्य का ज्ञान करने के लिए जुड़े हैं। जैसे कि प्रभु जी, जैसे कि मैंने अंदर मूर्तियाँ देखी थी देवियों की, कई शस्त्र धारण के
हाथों में, वो किस प्रकार की मूर्तियाँ थी, किन की मूर्तियाँ? हाँ, एक मूर्ति मेन मूर्ति जो है भगवान बुद्ध का है, हाँ। और जो साइड में लेफ्ट की तरह है एक पद्म संभव का है, और एक जो है अवलोकितेश्वर का है। अच्छा। अवलोकितेश्वर जो है जैसे कि हिंदू धर्म में श्री राम और श्री कृष्णा जो है विष्णु का अवतार मानता है ना, सत्य है। इसी तरह हमारा जो है दलाई लामा जी हम लोग दसवां अवतार। अवलोकितेश्वर अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं। अच्छा। वो जैसे वो दो करुणा का करुणा। करुणा का अच्छा। देवता। जैसे हम हिंदू धर्म में देखे देखे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, बल प्राप्ति के लिए या बुद्धि प्राप्ति के लिए देवी देवता होते हैं, क्या इनमें भी जो अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ हैं ऐसे होता है, हाँ। जैसे कि मोनोथियोलॉजी और पॉलीथियोलॉजी बोलते हैं ना, हाँ। हम लोग भी मोनोथियोलॉजी में ऐसे अलग 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 देवी देवता होते हैं, लेकिन हम लोग गॉड नहीं बोलते, हम लोग लॉर्ड बोलते हैं। लॉर्ड। लॉर्ड ऑफ कंपैशन, लॉर्ड ऑफ विजडम ऐसे बोलते हैं। अच्छा। और जैसे कि मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे धुना, जैसे जोत थी, या जो अभी दिया। जैसे जोत बोलते हैं, धुना बोलते थे, या ये विभूति बोलते, वो अभी चल रहा था, हाँ। उसको क्या बोलते हैं? नहीं, अभी जो है अभी हमारा तिब्बतन का न्यू ईयर चल रहा है ना, हाँ। इसलिए ऊपर ये चढ़ाया हुआ है। अच्छा। और अगरबत्ती भी मैंने अंदर लगी हुई देखी हाँ, थी, अगरबत्ती तो ये ना साफ सुथरा के लिए, खुशबू खुशबू के लिए। सुगम के लिए, हाँ वातावरण के हाँ शुद्धि करने के लिए। हाँ, शुद्ध करने के लिए। अच्छा। और जैसे कि ये जो प्रे के लिए जो मानी जाती है, तो प्रे मतलब बुद्ध को किया जाता है या सभी के अलग अलग देवी देवताओं के लिए? जैसे सभी के लिए होता है, लेकिन मेन जो है मुख्य जो है भगवान बुद्ध है। बुद्ध। तो जैसे आपने अभी शब्द बोला था भगवान बुद्ध, क्या आप भी उनको भगवान ही बोलते हैं? भगवान बोलेंगे तो जैसे कि हम लोग तिब्बतन में सांगे बोलते हैं। सांगे बोलते हैं, हाँ, हमारी भाषा लेकिन में भगवान बोलते हैं। हाँ, शब्द का लेकिन फर्क है, जैसे हाँ, इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, हम लोग गॉड नहीं बोलते, हम लोग लॉर्ड बोलते हैं। लॉर्ड, लॉर्ड बोलते हैं। लॉर्ड बुद्ध बोलते हैं ना, हाँ। लॉर्ड ऑफ कंपैशन, लॉर्ड ऑफ विजडम बोलते हैं। वो सब बुद्ध का एम्बॉडीमेंट होता है, अच्छा। इसलिए हम लोग गॉड नहीं बोलते, लॉर्ड बोलते हैं। अच्छा। जैसे कि हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में और दूसरे धर्म में टर्म गॉड जो है, हमारा टर्मिनोलॉजी गॉड में फ़र्क होता है। हम लोग गॉड नहीं बोलते, हम लोग लॉर्ड बोलते हैं। अच्छा। तो जैसे कि माफी चाहता हूँ प्रभु, जैसे ये कई कई मैं देखा हूँ हमारे जो अभी नए कन्वर्ट होते हैं, वो कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है। क्या ये आप भी मानते हो मूर्ति पूजा गलत? नहीं, मूर्ति किस लिए बनाया है कि जैसे कि भगवान का खूबियाँ ऐसे 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 है बोलेंगे तो हम लोग स्पीच बॉडी माइंड बोलते हैं ना, जैसे कि इस बॉडी का उनका खूबियाँ क्या क्या होता है, इसकी तरह हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए बोल के एस्पिरेशन बोलता है ना। अगर एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो ऐसे विजुअलाइजेशन करना बहुत मुश्किल होता है ना। अब उसका आँख कैसे होता है, उसका चेहरा कैसे होता है, उसका सिर कैसा होता है। इसलिए जब हम लोग तपस्या करते हैं तो जब मन एक लिंग में बैठता है तो उसका चेहरा ऐसा है सोचना पड़ता है ना, फिर एग्जाम्पल होना पड़ता है ना। इसलिए इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि एस्पिरेशन होता है ना, अगर वो नहीं हो तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई घर प्रवेश होता है, पूजन होता है, यज्ञ होता है, या कोई अगर दुकानदारी करे तो यज्ञ होता है, तो आपके यहाँ पर जैसे कोई नया शुभ कार्य किया जाता है तो क्या किया जाता है? सब कुछ होता है, वही सेम होता है, लेकिन उसमें थोड़ा जैसे कि हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में क्या फ़र्क है कि अंत में जब ज्ञान के ऊपर आता है तो फिर मैं के ऊपर थोड़ा अलग होता है, सोच विचार अलग होता है। बाकी सब शुद्ध करने, अच्छा करो अच्छा कर्म होगा, बुरा करेंगे तो बुरा कर्म होगा, वो तो सब एक ही जैसा है। एक ही है। हाँ, जब शून्यता के बारे में आता है तो फिर अलग हो जाता है। और जैसे कि मैंने आप में देखा ध्यान का बड़ा महत्व माना गया। आप में मैंने देखा, मैं भी अंदर बैठ के आधा घंटा भी ध्यान करके बैठा था और सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। जैसे हमारे भी शास्त्रों में ध्यान का बड़ा महत्व बताया गया है, आपका ध्यान और सनातन धर्म के जो शास्त्रों में ध्यान बताया गया, क्या भिन्नता रही? भगवान शिव जी भी क्या बोलते हैं कि अशोक सुंदरी वो है ना, कि जो अभी सुख देख रहा है वो सब वो माया है। जब तक सहन अनुभूति नहीं होता है तब तक असली सुख प्राप्त नहीं होता है बोलते हैं, है ना। वो भी सहन अनुभूति कैसे होता है, जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे तो। जैसे कि भगवान बुद्ध ने 4 बोला है, 4, जैसे कि शिलाचार, ज्ञान ध्यान 4, फिर ज्ञान 4, है ना।
पहले शिला, सबसे महत्वपूर्ण शिला, हाँ, शिला से बात, फिर ध्यान, फिर जब तक शिला ठीक नहीं होगा तो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, फिर ध्यान के बाद फिर ज्ञान, चार। हाँ, अच्छा। पहले शिला, फिर ध्यान, फिर ज्ञान, और चौथा? 3 हुआ है। तीन ही है, हाँ, 3 4। 3 है। अच्छा, जैसे कि एक मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जैसे बच्चे को कहते हैं पढ़ाई का कोई लक्ष्य होना चाहिए, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो हम मनुष्य शरीर मिला है। हालाँकि अब हम अबोध हो गए, अनजाने में जो भी कुछ हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब हमें आगे याद आए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें तो मृत्यु होना ही है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि से? हमारा जीवन में लक्ष्य जो है सुख है, सुख, है ना? असली सुख, सुख? असली सुख। जैसे कि अभी मैंने बोला था ना, जैसे कि शिव जी ने अशोक सुंदरी को बोला है, जो अभी जो सुख देख रहा है वो सब मोह माया का सुख है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो सुख नहीं है, लेकिन सुख है। लेकिन असली सुख जो है, जब तक सहन अनुभूति नहीं होता है तब तक वो असली सुख प्राप्त नहीं होगा। सत्य वचन कहा है। आज अब मैं एक बात ये चीज़ आपकी मैं एक चीज़ को माना है कि असली सुख जब तक स्वयं अनुभूति नहीं होती तब तक नहीं होता। यानी हमारी बातों में कहते हैं घायल की गत घायल जाने जे कोई घायल हो। जिसकी दर्द है वही बता सकते उसकी पीड़ा या उसका दर्द कितना है, बाकी दूसरा तो बता नहीं सकता मुखार में से। महाराज जी, जैसे एक होता है जैसे बच्चों में संस्कार दें, और किस प्रकार के संस्कार दें बच्चा अपना जीवन भी जी ले और आध्यात्मिक जीवन भी कर ले। मेरा एक दोस्त है, वो मेरा, वो इंडियन है, इंडियन। उसका जब बच्चा पैदा हुआ था ना, नामकरण के ऊपर 1 महीना लग गया, और उनका पति बोल रहा है कि नाम अच्छा नहीं है बोलता है। जब पति ने नाम रखेगा तो पत्नी का घर वाला लोग नाम अच्छा नहीं बोले। फिर 1 महीने के बाद फ़ोन किया, नाम मिला कि नाम अब तय हुआ कि नहीं हुआ, बोला अभी भी नहीं हुआ बोला। फिर मैंने बोला कि लता मंगेशकर मालूम है बोला, लता मंगेशकर मालूम है, उसका नाम एक है बोला, नहीं गाना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, इसलिए बच्चे को नाम राम रखने से राम नहीं हो जाएगा बोला, और रावण रखने से रावण नहीं हो जाएगा बोला। बच्चे को संस्कार सिखाओ बोला, वही से फिर वो कुछ बन जाएगा बोला। बड़ा संस्कार होता है, नाम बड़ा नहीं होता। हाँ, संस्कार इसलिए बोलता है ना, बच्चे को इसका प्राइस मत सिखाओ, इसका क्वालिटी की सिखाओ बोलता है ना, वैल्यू सिखाओ, है ना। आजकल का बच्चे सब, हम लोग भी सब महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं देते हैं, हाथ में सीधा सीधा मिलता है ना, लेकिन इसके पीछे क्या होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं बुद्धिज़्म में, इंटरडिपेंडेंस, है ना। हम लोग सोचते हैं कि मैं इससे निर्भर नहीं हूँ, लेकर देखा जाएगा तो हम सब एक दूसरे को निर्भर है ना। निर्भर से फिर हम लोग दूसरे का निर्भर सोचेंगे तो हाँ, फिर दूसरे को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे, वैल्यू देंगे। जब तक इंटरडिपेंडेंट नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फिर कुछ नहीं होगा, फिर ईगो डेवलप हो जाता है ना। प्रभु जी, जैसे मैंने देखा हमारे जैसे आप अभी लंगर चल रही है और हमारे भी यहाँ भंडारा लंगर चलती है, ये और एक सेवा का बड़ा महत्व बताया गया है कि दूसरों को भोजन करवाना, प्यासे को पानी पिलाना, जैसे सभी धर्मों में ये कहते हैं, लेकिन इसका परिभाषा एक ही रहती है या अलग रहती है? एक है अभी जो लंगर चला है तिब्बती लोग ने नहीं चलाया, अभी तिब्बतन का लोसर चल रहा है। लोसर मतलब न्यू ईयर, हाँ जैसे कि दिवाली की तरह हमारा अभी न्यू ईयर चल रहा है ना। हाँ। हमारा जो कैलेंडर है लूनर कैलेंडर है, इसलिए अभी लूनर कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर अभी हमारा न्यू ईयर अभी चल रहा है। इसलिए अभी यहाँ पे धर्मशाला में तिब्बती लोग यहाँ शरण में बैठा है, एग्जाइल में, लेकिन यहाँ का लोकल पीपल हम लोग को क्या बोलते हैं खाना दे रहा है, लंगर। लोकल पीपल। हाँ, लोकल पीपल इंडियन लोग दे रहे हैं, तिब्बतन लोग नहीं। तिब्बतन लोग ने ये जैसे हमारी तरह कोई भी कर रहा है, हाँ हम भी कर सकते हैं यहाँ हाँ सेवा कर जैसे सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अच्छा। कर सकते हैं। तो, प्रभु जी, आपका शुभ नाम? धनशे अच्छा, जैसे हमारे में गुरु होता है, शिक्षा देना, दीक्षा देना, क्या आप में उनको गुरु बोलते हैं या क्या बोलते हैं? हम लोग तो गुरु बोलते हैं, लेकिन गुरु जी इसलिए गुरु जो है आजकल गुरु का महत्व क्या बोलते हैं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। गुरु जो है क्या बोला है, जब श्री राम ने रावण को धनुष मारा, फिर जब वो अंतिम सांस ले रहा था तो बोला था ना कि
हे लक्ष्मण, रावण से कुछ सीखो, क्योंकि वो शिव जी का परम भक्त है। लेकिन पहले नहीं बोला था ना, फिर दोबारा बोला है ना। फिर बादाश्री आपका आज्ञा बोल के रावण का सबसे पहले उपदेश क्या है? अगर गुरु से कुछ सीखना है तो गुरु के सिर के ऊपर मत बैठो, चरणों में बैठो। क्योंकि जब लक्ष्मण खड़ा होके बैठा है तो रावण के सिर के सामने खड़ा होके बैठा है ना। इसलिए तिब्बती में हम लोग पहले तिब्बत में पहले बुद्धिज्म आने से पहले, भगवान बुद्ध का उपदेश आने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोलता है। जब ये जो भगवान बुद्ध का उपदेश जो तिब्बत में आया है, तिब्बती लोग ने क्या किया? पहले गुरु का नाम लिया भगवान बुद्ध से पहले। गुरु शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोल के। अगर अभी जो है भगवान बुद्ध तो जिंदा नहीं है ना, लेकिन अब गुरु जो है भगवान बुद्ध कैसा है, उसका उपदेश क्या है और संघा कौन है, सिखाने वाला सब गुरु है ना। इसलिए हम लोग पहले गुरु का नाम लेते हैं। अच्छा, और जैसे मैंने देखा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम हमारे गुरु जी कहते हैं कोई भी धर्म हो उसका सम्मान करना चाहिए, और आप में भी यही कहते हैं कि सभी धर्मों। सही बोला। दलाई लामा जी क्या बोलता है कि सब धर्म जो है वो रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हर धर्म जो है सबके लिए फ़ायदा होता है ना। जैसे कि चावल बनाता है माँ जी, अगर एक ही चावल बनाएगा तो बोलेगा तो सबसे बेटर बोलेगा तो प्लेन चावल सबसे अच्छा है बोलेगा, तो भाई और बहन बोलेगा कि जीरा चावल क्यों नहीं। फिर पिताजी बोलेगा कि वेजिटेबल राइस क्यों नहीं, और माँ बोलेगा फ्राई राइस क्यों नहीं। इसलिए सब के लिए अपना अपना एक अच्छा होता है, लेकिन मेरे के लिए सबसे अच्छा ये है वो, है ना। अगर इसलिए all the religion is important, for me this is the best। फिर बोलेगा तो फिर इसमें पर विवाद नहीं होगा, और my religion is the best बोलेगा तो फिर विवाद होगा। अगर ये नहीं है कि ये रिलीजन मुझको अच्छा नहीं लगता है बोलेगा, तो ये नहीं है कि दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा। वो अपना अपना वो होता है। ये वेजिटेबल वाली बात होगी, फ्लावरी फूल वाली बात होगी। जैसे किसी को गुलाब पसंद, किसी को चमेली हाँ। पसंद है, किसी को कोई सब्जी वेजिटेबल बटाटो पसंद है। लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा लगता है बोलेगा तो फिर विवाद नहीं होगा। सबसे पहले ये सबसे बेस्ट है बोलेगा तो फिर विवाद हो जाएगा। ये गुरु ही शिक्षा दे सकता है, ये गुरु ही ज्ञान दे सकता है। ये ज्ञान तो गुरु ही दे सकता है, गुरु के शरण जाने के बाद ही मिलेगा। इसलिए हम लोग पहले गुरु, भगवान बुद्ध से पहले गुरु शरणम गच्छामि बोल के पहले गुरु का नाम लेते हैं, गुरु का। इसलिए रावण ने भी पहले क्या बोला? गुरु की चरण में क्या बोलते हैं? सर के ऊपर मत बैठो, पाँव के नीचे, चरणों में बैठो। और एकलव्य ने भी गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु दक्षिणा के लिए अपना उंगली ही दे दिया। आजकल बोलेगा तो ह्यूमन राइट बोलेगा। तो प्रभु जी, मुझे बड़ा आनंद आया आपसे सत्संग लेके, ये ज्ञान की मैंने इतना भ्रमण किया हूँ, सुबह से 9 बजे आया हूँ, और आपसे मुझे संतुष्ट मिला है। आप रुकोगे अभी थोड़ा 5 मिनट 5-10 मिनट रुकोगे? तो मैं आपसे 2 मिनट और बाद में बात कर सकता हूँ? ठीक है। बहुत गलती हो तो माफ करना। नहीं। मेरा कार्य ऐसा है कि लोगों को सत्संग के रूप में ज्ञान देने की कोशिश करता रहता हूँ, और वृंदावन में निमित्त मात्र बनाऊँ। करने वाला वो है, मैं निमित्त हूँ। जैसे कठपुतली होते हैं ना, चल तो वहाँ रही है अंगुलियाँ, यहाँ चल रही है। हमारे राजस्थान में एक कठपुतली खेल होता है, तो उसी प्रकार करने वाला तो मुझे कोई और है, मैं तो दिखने वाला हूँ निमित्त मात्र बनकर। हम लोग बोलते हैं ना, महाभारत में श्री कृष्ण ने पूछा है ना कि मैं सबसे नज़दीक कौन हूँ। फिर युधिष्ठिर ने बोला है ना, सबसे नज़दीक मैं हूँ, क्योंकि मैं जब भी निर्णय लेना है मेरे साथ में लेके बैठ के निर्णय लेता है बोला है ना। फिर श्री कृष्ण ने आप नहीं है बोला है ना। फिर अर्जुन ने बोला है ना, मैं आपका क्या बोलते हैं, पार्थ हूँ, सखा हूँ। हाँ, पार्थ हूँ और दोस्त हूँ, जहाँ भी जाता है साथ में जाता है बोला है ना। फिर आप भी नहीं है बोला है ना। फिर भीम और सुखदेव और नुकुल तो बात ही नहीं है। फिर पूछा है ना, हम दोनों नहीं है तो कौन है बोला है ना। फिर शकुनी मामा और सुदामा है बोला है ना।
हाँ, सुदामा क्यों बोला है ना, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे ऊपर सोचते रहते हैं कि उसे खुश कैसे रखूं। और शकुनी मामा क्यों बोला है ना, शकुनी मामा 24 घंटे सोचते रहते हैं कि उसे ठेस कैसे पहुंचाऊं। हाँ, इसलिए शरीर साथ होने से साथ नहीं होता है बोला है ना, मान साथ में होना चाहिए बोला है ना। इसलिए गुरु की चरण में बैठ के जो बैठा हुआ है उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि मेरे साथ में गुरु है। हाँ, वो जो बहुत दूर में है सुदामा की तरह, अब मेरा गुरु कैसे कर रहा होगा, मेरा गुरु का ऐसे बोल के गुरु के कभी कभी दूर रहने से अच्छा होता है। बड़ा याद है गुरु जी का, आपकी सत्संग में ऐसा लग रहा है गुरु आपके अंदर समाहित हो गए, दिव्य ज्योति के रूप में आपसे सत्संग मुझे ज्ञान दे रहे हैं आज। रेखा का एक पिक्चर है, उसमें रेखा क्या बोलते हैं, हम पास रह के दूर रहता है बोलते हैं, क्यों ना हम दूर रह के पास रहे बोलते हैं जी ना। इसी तरह सुदामा जो है दूर रह के हमेशा गुरु के पास रहते हैं। जी, माफ करना कोई गलती हो तो। और इसी तरह साथियों, जो अभी मैंने अभी आपको आज की तिब्बत में जानकारी अभी दी दलाई लामा कैसी जी लगी यहाँ मुझे बैठा कमेंट है, करके जरूर लेकिन बताना। तिब्बती लोग और कोई बहुत गलती हुई है जगह छोटा तिब्बती भाई लोग तिब्बत बेटा में समझ बैठा के है, माफ कर देना। लेकिन लेकिन 24 घंटा ये उनका यहाँ पर तन, मुझे संत मन नहीं सब मिले, यहीं पे है। तो कम से कम मैंने कहा सुदामा की दलाई तरह। लामाओं के आपको दर्शन ना। करवा दीजिए, तो ये मेरी कोशिश रही। ओके जी। तो आज दलाई लामाओं के दर्शन करके आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट कर देना। धन्यवाद।